हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप मैथ जीरो से कैसे स्टार्ट करें। यानी कि आपको अगर मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है तो कैसे पढ़ें कि आप भी मैथ में स्ट्रांग हो जाए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, इससे पहले इस चैनल पे कई वीडियो मैंने डाला था, मैथ कैसे पढ़े या मैथ का प्रैक्टिस कैसे करें या न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। उस वीडियो में जो अक्सर कमेंट आता था उसमें यही प्रश्न पूछा जाता था कि मैथ सर बिल्कुल नहीं आता है तो कैसे पढ़े, मैथ जीरो से कैसे स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा ठीक है, इस टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के दिया जाए। आज की इस वीडियो के बाद अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपने मैथ स्टडी में अप्लाई करेंगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगा कि मैथ कैसे पढ़े। आप भी इजीली मैथ पढ़ सकते हैं और आप भी मैथ में काफ़ी अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है इसे आप ध्यान से समझें, अच्छे तरीके से समझें। और ये जो चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे वो सारा प्रैक्टिकल चीज़ें होगा जिसे आप अपने स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं, मैथ स्टडी में, और आप भी मैथ में स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि इस चीज़ को समझना है और अपने स्टडी में अप्लाई करना है। देखिए, मैथ कैसे पढ़े इससे रिलेटेड यूट्यूब पे ढेर सारा वीडियो है, लेकिन आप इस वीडियो को ही क्यों देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करने वाला हूं कि मैं आपको मोटिवेट करके ये बता दूं कि मैथ कुछ भी नहीं है, एकदम मैथ इजी है, आप इसे पढ़ोगे तो आसानी से आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। बल्कि हम इसके जगह पे आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने वाला हूं जिसको आप अप्लाई करेंगे तो मैथ सीख पाएंगे। वो क्या चीजें हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैथ कैसे स्टडी करना है इसे बताने से पहले मैं थोड़ा आपको मैथ के बारे में बताता हूँ। देखिए, मैथ एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसका पढ़ने का तरीका भी साइंटिफिक है। अगर आप इसे अन्य सब्जेक्ट की तरह लेते हो, उस तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हो जैसे और सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, घिसे पीटे तरीके से पढ़ रहे हो, तो आपको मैथ हार्ड लगेगा। मैथ किसी को हार्ड नहीं लगता, मैथ पढ़ने का तरीका गलत होता है जिसके कारण आपको हार्ड लगता है। आपका नजरिया किस डायरेक्शन में जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, आप इसको लेते कैसे हैं। अगर मैथ को मैथ के नजरिए से देखेंगे तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाइएगा। अगर मैथ को आप हार्ड नजरिए से देख रहे हैं और सब्जेक्ट के नजरिए से देख रहे हैं, इसे आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसीलिए ये आपको हार्ड लगता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको करना क्या है। इस वीडियो में आपको 3 टिप्स दूंगा जिसे आप मैथ स्टडी में अप्लाई करेंगे तो इजीली आप मैथ में स्ट्रांग हो जाइएगा। देखिए, टिप नंबर 1 है क्लियर बेसिक कंसेप्ट। और बेसिक कंसेप्ट को हम यहाँ पे 2 भाग में बांटेंगे। पहला होगा क्लियर बेसिक कैलकुलेशन और दूसरा होगा क्लियर बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कैलकुलेशन में क्या होगा, अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप मैथ का काउंटिंग सीखिए। काउंटिंग के बाद टेबल सीखिए, टेबल के बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखिए। ठीक इसके बाद आप एलसीएम सीखिए और एचसीएफ सीखिए। इतना सीखने के बाद तो इसी तरीके और भी जो बेसिक कैलकुलेशन है उसे आप सीखिए। बेसिक कैलकुलेशन क्लियर करने के बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसे आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसे समझने के लिए आप ये समझिए कि आप जो चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज उसका क्या हो सकता है, फिर आप बेसिक कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। और बेसिक कंसेप्ट अगर आप मान लीजिए बड़े क्लास में है, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में है, तो आप जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि एकदम पूरा पीछे से पढ़िएगा। क्लास 1 से आप स्टार्ट करके बुक पढ़ नहीं सकते। मैथ चूंकि क्लास 1 में पढ़े नहीं, 2 में पढ़े नहीं, यानी पीछे जो आप मैथ छूट गया है आपका, उसे आपको किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पीछे का कंसेप्ट अगर आपको नहीं आएगा तो आगे वो प्रॉब्लम करेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा प्रॉब्लम करता है। पीछे का कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इसमें सारा चीज एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, एक दूसरे से लिंक रहता है, कभी भी आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप जो भी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आप अभी जिस भी क्लास में हैं, देखिए कि वो चैप्टर इससे पहले किस क्लास में पढ़ने के लिए दिया गया था। अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसे पढ़ लें, उस क्लास के बुक को लीजिए और उस बुक में जो कंसेप्ट बेसिक दिया गया है उसको आप पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे तो उसका जो कुछ निचोड़ होगा, जो आपका कंसेप्ट निकल के आएगा, वो आपको हेल्प करेगा अभी जो आप जिस क्लास में है उस क्लास के बुक को पढ़ने में। तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना। तो सब बेसिक कंसेप्ट आप खुद से कैसे क्लियर करिएगा, अगर इसमें अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। टिप नंबर 2 है नेचर ऑफ मैथ, यानी नेचर समझना है मैथ का। देखिए, मैथ का कुछ नेचर होता है जिसको आप समझिए, क्योंकि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो इसका नेचर आपको समझना काफी जरूरी है, तभी आप इसके साथ खेल सकते हैं। मैथ का फर्स्ट नेचर है जो भी कंसेप्ट आपको दिया जाता है
वो गणितज्ञों द्वारा प्रूफ रहता है। यानी आप उसके पहले प्रूफ को जानिए, ऐसा नहीं सोचना ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये सोचिए ऐसा क्यों है। अगर आप क्यों पकड़ लेते हैं ना मैथ में, तो वो आपको लंबे समय तक याद भी रहता है और आप उस टॉपिक के साथ यूज्ड हो जाते हैं। ऐसा फील होने लगेगा कि ये जो कंसेप्ट है हम ही दिए हैं। तो जब ऐसा आप फील करिएगा तो मैथ के साथ आपका लगाव और इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कंसेप्ट मैथ में होता है उसका प्रूफ दिया होता है, गणितज्ञों ने वो प्रूफ किया होता है, तो वो कैसे आया इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जिससे क्या होगा कि चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपका मैथ के साथ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। नंबर 2, आप जो प्रश्न सॉल्व करते हैं मैथ में उसका एक संभावित आंसर भी दिया होता है आपकी बुक में। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न सॉल्व करने के बाद आप वो आंसर मिलाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है या गलत है। यानी आप खुद से भी जितना हो सके प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका टीचर अगर आपको उतना क्वेश्चन नहीं करवा रहा है तो आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करते हैं मैथ आपके लिए उतना इजी होते जाता है और आपका इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा जब आप उसके साथ समय दीजिएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसके साथ टाइम नहीं दीजिएगा तो मैथ आपसे उतना ही दूर होते जाएगा जितना आप मैथ से दूर हो रहे हैं। तो इसके साथ टाइम दीजिए और प्रैक्टिस करिए। मैथ का एक और नेचर ये है कि मैथ का रूल दुनिया में कहीं भी आप जाइएगा सभी जगह क्या है, समान है। यानी आपका प्रश्न अगर सही है तो वो सभी जगह सही होगा, अगर गलत है तो वो सभी के लिए गलत होगा। इसका कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे ये है, जैसे मान लीजिए बोर्ड मास का ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका मित्र भी जो बोर्ड मास का क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना उसका और आपका में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बस डिफरेंट यही होगा कि वो हो सकता है किसी कैलकुलेशन को एक स्टेप 2 स्टेप पहले कैलकुलेट करके एक साथ कैलकुलेट कर दिया होगा वो उनके ब्रेन में, लेकिन वो स्टेप हुआ होगा। स्टेप तो टोटल फॉलो करना ही पड़ता है और आपने उसको हो सकता है कॉपी पे हर बार स्टेप वाइज लिख के किए होंगे, लेकिन रूल जो बोर्ड मास का है वो उनके लिए भी वही है और आपके लिए भी वही है। तो इस चीज को आप भी ध्यान रखें। देखिए मैथ का एक और नेचर क्या है कि आप मैथ में जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो उसको जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले वो आपके माइंड में एक रोड मैप तैयार करता है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यह होगा। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि मैथ में जो प्रश्न आप सॉल्व करते हैं उस प्रश्न के बारे में अगर आप पहले पढ़े होते हैं, यानी उस कंसेप्ट को आप समझे होते हैं, उस चीज का लैंग्वेज समझे होते हैं कि वो प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ था, यानी उसका आपको लॉजिक पता होता है। चाहे ये हो सकता है कि प्रश्न थोड़ा डिफरेंट हो लेकिन आपको उसका लॉजिक पता होता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो ये मैथ का नेचर होता है। देखिए मैथ का एक नेचर ये है कि आप इसको याद नहीं कर सकते। आप याद नहीं कर सकते इसका कहने का ये मतलब है कि मैथ को आप रट नहीं सकते और सब्जेक्ट की तुलना में। क्या आप कभी देखे हैं किसी स्टूडेंट को मैथ का बुक लेके बैठ गया हो याद कर रहा हो कि कैलकुलेशन का ये आंसर होगा? कभी संभव नहीं है। यानी मैथ को याद नहीं किया जा सकता, मैथ को प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी बिना पेन और पेपर पे नहीं किया जा सकता। यानी पेन पेपर की जगह आप बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आजकल क्या होता है कि स्टूडेंट एक छोटा सा बोर्ड रखते हैं और एक छोटा सा मार्कर वाला पेन रखते हैं जो जिसे मिटाया जा सकता है और वो बोर्ड पे लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं मैथ का। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगी, आपको पेज भी बचेगा। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि मैथ का रिवीजन हम इस तरीके से कर ले कि बुक कॉपी में जो आप बनाए हैं क्वेश्चन या बुक में जो क्वेश्चन उसको देख ले और माइंड में सोच ले ऐसे ऐसे करके, हाँ ये प्रश्न ऐसे ऐसे सॉल्व हुआ है और ऐसे आप प्रैक्टिस कर ले, तो हमें नहीं लगता ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है और मुझे भी बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस तरीके से आप कर पाएंगे, क्योंकि ये तरीका ही नहीं है मैथ पढ़ने का। मैथ पढ़ने का मतलब है कि हमेशा आपके पास पेन होना चाहिए और आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब हर बार खुद से सॉल्यूशन करके देखिए, तब जाके आप मैथ में स्ट्रांग फील करिएगा और आपका प्रैक्टिस जितना होगा मैथ में, आपका ब्रेन में सोचने की क्षमता उतना बढ़ेगी। तो आप पहले मैथ में क्या करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। फिर आपका प्रैक्टिस जितना स्ट्रांग होगा ना, मैथ में आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होते जाएगा, लॉजिक भी स्ट्रांग होते जाएगा। फिर आप मैथ में खुद को स्ट्रांग ऑटोमेटिक आप स्ट्रांग महसूस करने लगिएगा। तो मैथ में प्रैक्टिस करिए, आप इसको याद नहीं कर सकते। देखिए मैथ का एक और नेचर है कि फार्मूला जो आप याद करते हैं उसको भी अगर आप प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस में यूज कर करके याद कीजिए, मतलब क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, उस फार्मूला पे प्रैक्टिस कीजिए, उस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो ज्यादा याद होगा और लंबे समय तक याद होगा। कहने का यह मतलब है कि इसके फार्मूला को भी और सब्जेक्ट की तरह मत याद कीजिए कि बैठ गए एक साथ सारा फार्मूला लेकर और रटना शुरू कर दिया, आप नहीं कर पाइएगा। इसमें आपका इंटरेस्ट कम जाएगा। आपको क्या करना है कि फार्मूला जो भी होगा उसे आप लिखें, एक नोटबुक में लिखें जरूर, लेकिन लिखने के बाद थोड़ा सा पढ़ ले टेम्पोररी याद करने के लिए। 5-6 बार पढ़ लिए, टेम्पोररी आपका याद हो गया। अब क्या करें कि उस फार्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें और वहां पे अप्लाई करें। देखिए कि आप बिना देखे फार्मूला क्या लिख पा रहे हैं और उस फार्मूला को सही लिख रहे हैं। अगर अप्लाई करते हैं और अगर सही लिखते हैं तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते करते आप प्रैक्टिस के द्वारा फार्मूला भी याद कर लीजिएगा और फार्मूला आपको तब लंबे समय तक याद रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि फार्मूला को भी आप
प्रैक्टिस के साथ याद करिए तो ये फॉर्मूला आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मैथ में होता क्या है, यानी मैथ का जो आप बुक पढ़ते हैं उसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। पहले कोई भी कंसेप्ट होता है उसके बारे में लिखा होता है, अगर उसके बेस पे कुछ प्रूफ होता है तो वो प्रूफ करके दिया होता है, फिर उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उन सब चीजों को पहले लिख दिया जाता है, फिर उस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ एग्जांपल करवा दिया जाता है। अब जो एग्जांपल और वो कंसेप्ट आप पढ़े हैं उस पे बेस्ड एक्सरसाइज होता है। यानी कहने का मतलब है टोटल चीज तो आपको करके दिया जा रहा है, फिर भी आप कहते हैं कि मैथ नहीं सॉल्व हो रहा है। पहले कंसेप्ट बता दिया गया, फिर एग्जाम्पल भी उस पे बेस्ड करवा दिया गया। अब क्या है कि उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगर आप ये कंसेप्ट जान गए, समझ गए, तो इसका एग्जाम्पल भी आप कर लिए। तो अब भाई एग्जाम्पल और कंसेप्ट आप कर लिए हैं तो कुछ अलग क्वेश्चन करके दिखाइए जिसके साथ डेटा कुछ चेंज कर दिया जाता है, कुछ उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है, फिर भी आप कहते नहीं हो रहा। इसका पीछे का रीजन है कि आप ये कंसेप्ट और वो एग्जाम्पल को समझे नहीं। अगर वो समझ गए होते तो इजिली सॉल्व कर पाते। कि पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें, फिर उस पे बेस्ड एग्जांपल को देखें, सॉल्व करें। अगर वो आपको आ रहा है तब आप एक्सरसाइज पे जाएं, देन आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 क्या है? लैंग्वेज ऑफ मैथ। देखिए मैथ में किसी भी पर्सन का अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है तो मैथ आपको आ रहा है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं तो मैथ में आपको प्रॉब्लम होगा। ये कंसेप्ट जो हम अभी आपको बता रहे हैं लैंग्वेज ऑफ मैथ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन इस चीज को समझिए। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो मैथ का 80% काम आपका हो जाता है। लैंग्वेज ऑफ मैथ होता क्या है? देखिए मैथमेटिक्स को कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो मैथमेटिक्स तो पहले ही लैंग्वेज है। अरे मैथ का क्या लैंग्वेज है? मैथ का भी खुद का लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो मैथ का जो खुद का लैंग्वेज होता है वो कैसे आप समझेंगे? वो तब समझेंगे जब आप मैथ को पढ़ेंगे। यानी कि मैथ का लैंग्वेज समझने के लिए आपको मैथ के साथ क्या पढ़ना पड़ेगा? यूज्ड टू होना पड़ेगा। अब मैथ के साथ अब यूज्ड टू कैसे होइएगा? उसके लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा कि मैथ के लैंग्वेज पर जैसे जैसे आपका पकड़ होते जाएगा वैसे मैथ क्या होगा कि आपको इजी लगने लगेगा। अब लैंग्वेज मैथ क्या होता है इसे हम आपको एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। इसे देखिए एग्जांपल के रूप में यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए हैं जिसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैथ का लैंग्वेज क्या होता है और आप इसे कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। यानी कि कोई भी संख्या क्या है? 2 अंक का है और उसके अंक को उलट दिया गया है। यानी 2 अंक की कोई संख्या लिखिएगा तो इकाई और दहाई स्थान पे 2 डिजिट आएंगे, जो एक डिजिट इकाई स्थान पे होगा और एक डिजिट दहाई स्थान पे होगा। तो इनका कहने का मतलब है कि पहले तो इकाई और दहाई स्थान पे जैसे लिखा गया था उसको चेंज कर दिया गया। अब जो दहाई के स्थान पे था उसको इकाई के स्थान पे कर दिया गया और जो इकाई के स्थान पे था उसको दहाई के स्थान पर कर दिया गया। तब उनको जोड़ा गया है तो योग कितना आया? 66 आया। अब कहते हैं आगे, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या के अंकों का अंतर कहने का मतलब है कि जो संख्या होगा, मान लीजिए जो भी हम इकाई और दहाई पे संख्या लिए होंगे उन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो अंकों का अंतर जो उनका बचेगा वो 2 होगा। तो घटाने के बाद क्या आना चाहिए? 2। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ लेते हैं और अपने माइंड में एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आप इजीली इसका इक्वेशन बना सकते हैं और इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि मैथ का जो लैंग्वेज होता है उसे समझना ज़रूरी होता है। जब तक आप मैथ का लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है तो आप इसे आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ये सारा कंसेप्ट समझ गए तो आप अपने स्टडी में इसको अप्लाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए आप नीचे कमेंट में आके लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी टिप्स पे मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दूं कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है अपने मैथ स्टडी पे और क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी जिसे कैसे सॉल्व करना है, तो आप कमेंट में लिखिएगा। हो सकता है तो हम इस सभी टॉपिक का डिटेल में वीडियो आपको देंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा और इस तरीके के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।